we are going to start with chapter number 30, exchanging of gifts. तो एक छोटी सी स्टोरी है, वो पढ़ते हैं अभी. एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स की. इट इज अ प्ले परफॉर्म्ड बाय सम कैरेक्टर्स. तो यानी यहाँ पर इस कैरेक्टर में कुछ लोग प्ले परफॉर्म कर रहे हैं. वी डिड केयरफुली एंड एंजॉय द प्ले. तो इस नाटक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको एंजॉय करेंगे. Narrate your word in a mud hut far from town lived an old grass cutter named Vanidad. Vanidad. तो यहाँ पर एक गांव से बहुत दूर एक झोपड़ी थी, कटपुटी झोपड़ी थी, जिसमें एक घास काटने वाला रहता था जिसका नाम वालीदाद था. Narrator 4. Every morning, Walidad cut and bundled tall wild grass. Every afternoon, he sold it as fodder in the marketplace. तो every morning, Walidad जो था वो कट करता था जंगली घास को और उनके लंबे लंबे बंडल बना देता था और हर दोपहर में वो उन्हें मार्केट में बेचे जाया करता था. Narrator 2. Each day, he earned 30 paise and of the small coins went for food, 10 went for clothes and other needs, and 10 he saved in a clay pot under his bag. तो every day वो 30 पैसे कमाता था. उसमें से 10 पैसे वो अपने खाने पे खर्च करता था और बाकी 10 पैसे जो थे वो अपने कपड़े और बाकी ज़रूरती चीज़ों पे करता था. एंड बाकी के जो 10 पैसे थे वो अपने क्ले पॉट में उन्हें सेव करता था और अपने बेड के नीचे रख लेता था. Narrator 3. In this manner, Vanidad lived happily for many years. तो इन सभी में वालीदाद जो था वो कई सालों तक खुश रहा. Narrator 1. One evening, Vanidad dragged out the pot to see how much money it held. He was amazed to find that his coin had filled it to the brim. तो एक दिन शाम को वालीदाद ने क्या देखा कि उसका जो पोट है वो उसमें कितने पैसे आ गए हैं. तो उसके बाद वो उसने जैसे ही उस पोट को देखा वो एकदम भरा हुआ था तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि इतने सारे कॉइन्स इसमें कैसे आ गए. वालीदाद to himself. तो वालीदाद अपने आप से बात करते हुए कहता है, What am I to do with all this money? I need nothing more than I have. उसने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी पैसे आ गए हैं और मुझे इनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है और मुझे ज़्यादा पैसों की भी और ज़रूरत नहीं है. Narrator 4. वालीदाद thought and thought. At last he had an idea. तो वालीदाद ने इसके बाद विचार किया और विचार किया उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. Narrator 2. The next day, Walidad loaded the money into a sack and carried it to a jeweler's in the marketplace. उसके बाद नेक्स्ट डे वालीदाद ने क्या किया, अपनी पूरी मनी जितने भी उसके सिक्के थे सब इकट्ठा किए, कलेक्ट किए और एक मार्केट में एक ज्वेलर के पास चला गया. He exchanged all his coins for a lovely gold bracelet. उसके बाद उन सभी कॉइन्स के बदले में उसने एक सुंदर अच्छा गोल्ड का ब्रेसलेट ले लिया. Narrator 3. Then Vanidad visited the home of a traveling merchant. Vanidad, tell me in all the world who is the best, noblest lady. तो उसके बाद वालीदाद जो है वो विजिट करने गया एक व्यापारी यात्री के पास और उसने वालीदाद ने कहा कि मुझे बताओ कि संसार में सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट लेडी कौन है, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित लेडी कौन है. मर्चेंट बोलता है, विदाउट डाउट इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खास्तान. आई ऑफन विजिट हर पैलेस जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट. तो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो यंग क्वीन है वो खास्तान की है और मैं अक्सर ही उनके पैलेस पे विजिट करने के लिए जाता हूँ और केवल 3 दिन की जर्नी है उनके पैलेस तक पहुँचने के लिए. वालीदाद
Do me a kindness. The next time you pass that way, give her this little bracelet with my compliments. उसके बाद वालिदा जो है वो कहते हैं कि प्लीज मुझ पर एक दया करना, जब नेक्स्ट टाइम तुम वहाँ उनके पास उनके जाओगे तो उन्हें ये छोटा सा ब्रेसलेट दे देना विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ. Narrator 1, the merchant was astonished, but he agreed to do what the red grass cutter asked. तो जो मर्चेंट था वो बड़ा ही सरप्राइज हुआ, शॉक हुआ, लेकिन वो उसके लिए ये सब करने के लिए एग्री हो गया. उसके बाद उसने उस ग्रास कटर से पूछता है नरेटर 4, soon after the merchant found himself at the palace of the queen of Hesnan. He presented the bracelet to her as a gift from Validad. जल्दी ही मर्चेंट जो था वो उसका ब्रेसलेट लेकर पैलेस के उस रानी के पास पहुंचता है और उनको वो ब्रेसलेट प्रेजेंट करता है जो वालिदात ने उनके लिए गिफ्ट किया था. क्वीन एडमायरिंग द ब्रेसलेट, उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश होती है. हाउ लवली, ये कितना सुंदर है. योर फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट a gift in return. My servants will load a camel with the finest silks. तो तुम्हारे फ्रेंड जो हैं वो बदले में मेरे से बदले में उन्हें मेरे से गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा, तो मेरे सर्वेंट जो हैं वो लोड करेंगे उन पर कुछ अच्छी सिल्क. Narrator 2, when the merchant arrived back home, he brought the silks to the hut of वालिदात. इसके बाद जैसे ही वो मर्चेंट वापस आता है घर पर तो वो एक उसकी हट पर वो वालिदात की झोपड़ी होती है उस पर वो सिल्क जो देती है रानियों से वो उतार देता है. वालिदात, ओ नो, दिस इज वर्क दैट इन फोर, व्हाट एम आई टू डू विद सच फाइनरी. तो वो कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा. वालिदात, मर्चेंट, परहैप्स यू कुड गिव इट टू समवन एल्स, यानी ये तुम्हें किसी ने दी है. नरेटर 3, वालिदात थॉट फॉर अ मोमेंट. तो वालिदात उस मोमेंट को विचार करता है जब उन्होंने रानी के लिए ब्रेसलेट गिफ्ट किया था. वालिदात, टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज द नोबलेस्ट मैन. इसके बाद वालिदात पूछता है कि मुझे बताओ संसार में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित आदमी, नोबलेस्ट मैन कौन है. मर्चेंट कहता है दैट इज सिंपल, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद, यानी बहुत ही सिंपल है, ये जो यंग राजा हैं वो नेकाबाद की हैं. हिज पैलेस टू आई ऑफन विजिट जस्ट 3 days जर्नी टू द वेस्ट, यानी उनका भी जो पैलेस है वो यहीं पर ही है, मैं अक्सर वहाँ पर विजिट करने के लिए जाता हूँ. तो उनके पैलेस के लिए जर्नी केवल 3 दिन की है, 3 दिन के लिए पश्चिम की तरफ है. वालिदात, देन डू मी अनदर काइंडनेस, तो मेरे लिए एक और तुम्हें दया करनी होगी. ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर गिव हिम दीज सिल्क्स विद माई कॉम्प्लीमेंट्स. तो तुम जब भी नेक्स्ट ट्रिप उनके पास लगाओगे तो ये जो सिल्क है ये वो मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स. Narrator 1, the merchant was amused but he agreed. तो पहले तो मर्चेंट जो था वो काफ़ी अम्यूज हुआ, उसके बाद वो उसने उसे स्वीकार कर लिया. Narrator 4, on his next journey he presented the silk to the king of नेकाबाद. उसके बाद तो नेक्स्ट जर्नी पर जब राजा के पास गया तो उसने उन्हें वो सिल्क प्रेजेंट की राजा को, नेकाबाद के राजा को. किंग, a splendid gift. In return, your friend must have 12 of my finest horse. तो राजा तो थे इस गिफ्ट से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने रिटर्न में कहा कि तुम्हारे फ्रेंड को मेरी तरफ से 12 फाइनेस्ट घोड़े दे देना. Narrator 2, so the merchant brought the king's horse to वालिदात. उसके बाद जो मर्चेंट जो था उसने किंग्स के जो घोड़े थे वो वालिदात को दे दिए. वालिदात, दिस ग्रोज वर्स एंड वर्स. उसके बाद वो उससे दुखी हुआ. व्हाट कुड आई डू विद 12 हॉर्स, अब मैं इन 12 हॉर्सेस का क्या करूं.
थिंग्स फॉर अ मोमेंट। इसके बाद वो विचार करता है, आई नो हु शुड हैव सच अ गिफ्ट, आई बेग यू कीप 2 horses for yourself and take the rest to the queen of खैस्तान। ये 2 घोड़े तुम्हें देता हूँ और बाकी के जो घोड़े हैं वो खैस्तान की जो रानी है उनके पास उन्हें रेस्ट के लिए भेजता हूँ। Narrator 3, the merchant thought this was very funny, but the constant on his next visit to the queen's palace, he gave her the horses। उसके बाद उन 12 horses में से उसने 2 तो उसे दे दिए मर्चेंट को, और बाकी के 10 जो है वो रानी के पास भिजवा दिए। तो वो बाकी के जो घोड़े थे वो मर्चेंट जो था वो नेक्स्ट विजिट में जब रानी के पैलेस से जाता है तो वो रानी को दे देता है। Narrator 1, now the queen was perplexed. She whispered to her prime minister, Queen, why does this Vanidat persist in sending gift? I have never even heard of him। इसके बाद वो रानी जो थी वो कहती है कि ये जो वालिदात जो हैं जो मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं वो कभी मेरे सामने क्यों नहीं आते, मैंने वे नहीं देखा है, मैंने नहीं सुन सकती। मिनिस्टर 1, why don't you discourage him? Send him a gift so rich he can never hope to match it। के बाद कहती है कि वो जो मुझे गिफ्ट भेजते हैं बहुत रिच है, he can never hope to match it, उनकी होप से मैच नहीं हो सकते हैं। Narrator 4, so in return for the 10 horses from वालिदात। उसके बाद वो वापस करा देनी है वालिदात के वो घोड़े। द क्वीन सेंड बैक 20 mules loaded with silver। इसके बाद रानी जो है रिटर्न में उनको 20 mules loaded सिल्वर के उनको भेजती है। Narrator 2, when the merchant and mules arrived back at the hut, वालिदात groaned। तो जैसे ही मर्चेंट उन मिल्स के साथ वापस उसकी झोपड़ी में आता है तो वालिदात जो है वो ग्रोन हो जाता है काफ़ी। वालिदात, what have I done to deserve this? Friend, spare an old man, keep 2 mules and their silver for yourself and take the rest to the king of निकाबाद। इसके बाद वो कहता है कि इनमें से 2 mules आप रख लो और बाकी के 2 हैं वो राजा निकाबाद के राजा के पास भेज दो। Narrator 3, the merchant was getting uneasy, but he could not refuse such a generous offer। जो मर्चेंट जो था उसके लिए ये इजी नहीं था, वो काफ़ी इरिटेट हो गया था, लेकिन वो इस ऑफर को मना नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी बदले में कुछ मिल रहा था। So not long after, he found himself presenting the silver laden mules to the king of निकाबाद। इसके बाद वो निकाबाद के राजा के पास वो सिल्वर लेडेन मुल्स लेकर गए और उनको गिफ्ट कर दिए। द किंग टू वॉज परप्लेक्स। जो राजा जो था वो भी काफ़ी परप्लेक्स हो गया था एंड आस्क्ड हिम हिज प्राइम मिनिस्टर फॉर एडवाइस। और उसके बाद वो भी पूछते हैं कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है। मिनिस्टर 2, परहैप्स दिस वालिदात seeks to prove himself your better by not seeing him a gift he can never surpass। So the king sent back Narrator 2, 20 camels with golden anklets। इसके बाद वो 20 camels golden anklets के साथ उनके साथ पास रिटर्न में फिर से भेज देते हैं। 30 horses with golden riders and stirrups। Narrator 1, 20 elephants with golden seats mounted on their backs। Narrator 4, and 20 liberate servants to care for them all। इसके बाद वो ये सब चीज़ें मर्चेंट के हाथ वालिदात के लिए भेज देते हैं। Narrator 2, when the merchant guided the servants and animals to वालिदात's hut, the grass cutter walked beside himself। तो जब मर्चेंट जो था उनके सर्वेंट्स को गाइड करता है और उनके जो जानवर होते हैं वो वालिदात की झोपड़ी पर ले आता है और जो ग्रास कटर था वो उनके पीछे होता है। वालिदात
Vali, bad fortune never end. Please don't stop for a minute. Keep yourself two of each animal and take the rest to the Pino's Khaistan. उसके बाद वो कहता है कि यानी इनमें से दो दो एनिमल्स सभी के वो तुम रख लो और बाकी के रानी के पास भेज दो। मर्चेंट वो था वो काफ़ी डिस्ट्रेस हो गया था अभी। हाउ कैट आई गो टू हर अगेन, अब मैं उनके पास वापस फिर से कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि वालीजात जो था वो दोनों के पास अगेन एंड अगेन उनको मर्चेंट को भेजे जा रहा था। Narrator 3, but Vanidat pleaded so hard the merchant consented to go just once more. तो उसके बाद वानिदात जो है वो काफ़ी हार्ड रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद उनको कहता है कि बस एक बार और मेरे लिए चले जाओ। Narrator 1, this time the queen was stunned by the magnificence of Vanidat's gift. She turned again to her prime minister. Minister 1, clearly the man wishes to marry you since his gifts are so fine, perhaps you should meet him. तो अब मिनिस्टर जो हैं, रानी के जो मिनिस्टर थे वो उनको बताते हैं कि क्लियरली ये जो मैन है ये तुमसे शादी करना चाहता है, तो इसीलिए ये इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट तुम्हारे लिए भेज रहा है, तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। Narrator 4, so the queen ordered a great caravan made ready with countless horses, camels and elephants. इसके बाद रानी ने ऑर्डर किया कि एक ग्रेट कैरेवन, एक ग्रेट अच्छी पालकी तैयार करो जिसके साथ अनगिनत घोड़े, ऊंट और हाथी उनके साथ जाएंगे। With the traveling merchants as guide, she and her court set out to visit the great Vanidat. इसके बाद वो उस मर्चेंट के साथ और अपने गाइड्स के साथ उनके साथ रानी अपने कोर्ट से चली जाती हैं वानिदात से, महान वानिदात से विजिट करने के लिए। Narrator 2, on the third day, the caravan made camp and the queen sent the merchant ahead to tell Vanidat of her coming. इसके बाद थर्ड डे वो जो उनकी पालकी होती है उसको रख के वहाँ पर एक कैंप बनाते हैं और रानी जो है वहीं पर रुकती है। उसके बाद आगे वो वानिदात को बताते हैं कि रानी आ रही है। When Vanidat heard the merchant's news, his head sank to his head. तो जैसे ही वानिदात को ये न्यूज़ मिलती है, मर्चेंट बनाता है कि रानी उनसे मिलने आ रही है, तो वानिदात बोलता है, ओ नो, नाउ आई विल बी पेड फॉर ऑल माई फुलिशनेस, यानी मैं अब उन्हें और क्या पेड करूँगा अपनी मूर्खता से। आई हैव ब्रॉट शेम ऑन माई हेल्थ, on myself, on you, and on the queen. What are we to do? Minister 1, I fear they can know nothing. Narrator 3, and the merchant headed back to the caravan. इसके बाद जो मर्चेंट जो था वो वापस रानी की पालकी के पास पहुंच जाता है। Narrator 1, the next morning, Vanidat rose before dawn. Vanidat sadly goodbye, old heart, I will never see you again. उसके बाद वानिदात जो है वो अपनी हट को गुड बाय बोलकर वो वहाँ से वापस चला जाता है हमेशा के लिए। The old brass cutter started down the road, but he had not gone far when he heard a voice. तो जो बूढ़ा ब्रास कटर जो होता है वो सड़क के नीचे जाता है, इतने में ही उसे जाते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है। Fairy 1, gently, where are you going, Vanidat? He turned and saw two radiant ladies. उसके बाद उसको तो आवाज़ आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो वानिदात। डन करता है और देखता है कि दो रेडियंट लेडीज़ हैं। He knew at once they were Paris from paradise. वानिदात बोलता है, Niels, I am stupid old man. Let me go my way. I can't face my shame. उसके बाद वो कहता है कि मैं stupid old man हूँ, मुझे मेरे रास्ते पर चले जाने दो, मैं अब और फेस नहीं कर सकता। Fairy 2, no shame can come to man like you.
तो your clothes are poor in your heart, you are a king. तो वो कहती हैं कि तुम अपने आप पर शेम नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो एकदम गरीब हैं, तुम एकदम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो तुम दिल से एक राजा हो. The Peri touched him on the shoulder. अब जो पैरी थी उसने उसके शोल्डर को टच किया. Narrator phone to his amazement, he saw his rags turn to fine clothes, a well turban set on his head. The rusty sickle at his waist was now a gleaming scimitar. उसके बाद उस पैरी ने जो था उसको एकदम चेंज कर दिया, उसके पूरे कपड़े चेंज कर दिए, उसके हेड पर एक टर्बन, एक मुकुट मुँह पर लगा दिया और उसे एकदम चेंज कर दिया. पैरी वन रिटर्न वालिदात all is as it should be. Narrator 2 Walidat looked behind him where his hut had stood. A standard palace sparkled in the rising sun. उसके बाद जब वालिदात ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जो झोपड़ी थी वो एक स्टैंडिंग पैलेस में बदल गई थी जिस पर सूर्य की किरणें जो थी वो एकदम चमक रही थी. In shock, he turned to the palace, but they had vanished. Narrator 1 Walidat hurried back along the road. As he entered the palace, the guards gave a salute, servants bowed to him, then rushed here and there preparing for the visitor. तो वालिदात जैसे ही वहाँ पर उस रोड के साथ वापस वहाँ पर अपने पैलेस पे गया, उसने अपने पैलेस में एंटर किया तो जो उसके गार्ड थे वो उसको सैल्यूट कर रहे थे, उसके जो सर्वेंट थे वो उसके आगे सर झुकाकर खड़े थे और वहाँ पर बहुत ही रश था. वालिदात wandered through countless rooms, gaping at riches beyond his imaginations. तो वालिदात ने देखा कि उसमें काउंटलेस रूम थे, बहुत ही रिच लोग थे वहाँ पर जिनको वो इमेजिन नहीं कर सकता था. Narrator 2 suddenly 3 servants ran up. तो अचानक से 3 सर्वेंट जो थे वो दौड़ते हुए आए. Servant 1 I caravan from the east. Servant 2 no, a caravan from the west. Servant 3 no, caravan from both east and west. तो उनमें से पहला सर्वेंट बोलता है एक पालकी है जो ईस्ट से आ रही है, दूसरा बोलता है नहीं एक पालकी जो है वो वेस्ट से आ रही है, फिर तीसरा सर्वेंट बोलता है नहीं पालकी जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों से आ रही है. Narrator 3 The bewildered Walidat rushed outside to see 2 caravans hurled before the palace. Coming from the east was a queen in a litter. Coming from the west was a king on a fine horse. उसके बाद वालिदात ने देखा कि 2 कैरेवन्स आ रही हैं, एक उनके पैलेस की तरफ, एक ईस्ट से जो कि रानी की है और दूसरी वेस्ट से आ रही है जो राजा की है, एक फाइन घोड़े पर वो आ रही है. Narrator 1 Walidat hurried to the queen, my dear Walidat, we meet at last. But who is that magnificent king? उसके बाद रानी बोलती है my dear Walidat, मैं एट लास्ट तुमसे मिल पाई हूँ, लेकिन तुम इतने मैग्निफिसेंट राजा जो हो. Walidat, I believe it is the king of Nekawan, your majesty, please excuse me for a moment. Therefore, he rushed over the king. King bolte, then king says, my dear Walidat, I had to meet the giver of such fine gifts, but who is that splendid king? इसके बाद राजा जो है वो वालिदात से बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, लेकिन ये स्प्लेंडेड रानी यहाँ पर कौन है? वालिदात साइनिंग करता है the queen of Khaisan, your majesty, please come and meet her. Narrator 2 And so the king of Nekabad
met the Queen of Khaistan and the two fell instantly in love. Narrator 3, a few days later, their marriage took place in the palace of Walidad. इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी वहाँ पर शादी हो जाती है उसी प्लेस पे यानी वालिदाद के पैलेस में. एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मैनी डेज और ये सेलिब्रेशन जो था वो कई दिनों तक चला. Narrator 1, at last Walidad had said goodbye to all his guests. The very next morning, he rose before dawn, crept quietly from the palace and started down the road. इसके बाद एंड में वालिदा जो है वो गुड बोल के अपने सभी गेस्ट को और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो वहाँ से चला जाते हैं चुपचाप उस पैलेस से उसी वहाँ से उस रोड के नीचे. Narrator 4, but he had not gone far when he heard a voice. और जब वो जाता है दूर तक उसे फिर से पीछे से एक आवाज़ आती है. Parent 1, where are you going, वालिदाद? वालिदाद तुम कहाँ जा रहे हो? Narrator 2, he turned and again saw the two parents. वालिदाद, did I not tell you I am a stupid old man? I should be glad what I have received. जो मैंने रिसीव किया मैं उसके लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए. बट Parent 2 say no more, you shall have your heart's desire. यानी तुम कुछ मत बोलो. Parent 2 जो होती है वो बोलती है कि तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे हार्ट फूड यानी तुम्हारा दिल जो चाहता है वो मैं समझ चुकी हूँ. Narrator 3, and she touched him again. इसके बाद उसने उसको फिर से उस ओल्ड मैन को ग्रास कटर को फिर से टच किया. Narrator 1, so Walidad became once more a grass cutter. इसके बाद वालिदाद जो था वो फिर से एक ग्रास कटर बन गया. Narrator 4, living happily in his herd for the rest of his days. उसके बाद वो फिर फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगा अपनी झोपड़ी में, अपने अच्छे दिन फिर से बिताने लगा. Narrator 2, and though he often thought warmly of his friends the king and queen. उसके बाद फिर वो अक्सर उनसे अपने फ्रेंड्स राजा और रानी से मिलता था. Narrator 3, he was careful never to send them another gift. उसके बाद उसे कभी उनके पास कोई और अनदर गिफ्ट नहीं भेजा था. तो यहाँ पर एक ग्रास कटर की एक ओल्ड ग्रास कटर की स्टोरी थी वो गिफ्ट एक्सचेंज करता था राजा और रानी को. सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.